पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ, मगर उससे प्रभु श्री राम का भक्त हूँ जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। मैंने कहा कि सबरी के जूठे बैर खाने वाले प्रभु श्री राम का भक्त हूँ तो हूँ। अगर मैं प्रभु का भक्त नहीं होता तो यह उपलब्धि अभी होती क्या 1 साल के अंदर। राम को नहीं मानने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बोल बदले हुए हैं। अपने चारों तरफ अब राम राम का ये जाप लगा रहे हैं। राम की मूर्ति स्थापित करके खुद को सबसे बड़े राम भक्त बन रहे हैं। लेकिन इनके राम भक्त बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये उन सबके राम नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि मैं तो सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम को मानता हूं। अरे साहब, बाकी लोग किस राम को मानते हैं ये भी जरा बता देते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सदियों से राम की पूजा करता हूं, मेरे आसपास मेरे चारों तरफ राम बसते हैं और राम जी की कृपा हुई तो पिछले 1 साल में बिहार के शिक्षा मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार के आशीर्वाद और लालू यादव की कृपा से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह भी प्रभु राम की माया से। लेकिन शिक्षा मंत्री साहब, आपके वो बयान, आप जो लगातार कह रहे थे कि रामचरितमानस और रामायण के अंदर जो बातें कही गई है, आपके दूसरे नेता कहते हैं कि राम के ऊपर, भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं और आप समर्थन देते हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू की लगातार नाराजगी और नीतीश की 2 टूक शब्दों में चेतावनी के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मन में राम भक्ति भी उबाल मारने लगा। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि श्री राम पर अगर आवाज उठाइएगा, उनके बारे में टिक्का टिप्पणी कीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। नीतीश कुमार का यह संदेश विजय चौधरी ने आज मीडिया के सामने रख दिया। मीडिया में जैसे ही विजय चौधरी का बयान सामने आया कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे। जो नेता राम को मानने से इनकार कर रहे थे वो राम की मूर्ति अपने घरों में लगाने का दावा करने लगे, अपने रोम रोम में राम को बसाने लगे। देर शाम के पहले ही विजय चौधरी के बयान के बाद राजद के नेताओं ने कसरत करना शुरू कर दिया। राजद के प्रदेश कार्यालय में शिक्षा मंत्री को तलब किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को लिखित में कहा कि एक एक शब्द जाकर बताइए। शिक्षा मंत्री ने 6 बजे का वक्त निर्धारित किया मीडिया से बातचीत करने का, लेकिन उसके पहले मैं सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम का भक्त हूं रिलीज जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री को पता था कि मीडिया के सवाल उनको चुभेंगे, लिहाजा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जगह 2 बार घर के अंदर ही बदलवा डाला। हालत यह हो गई कि आधे घंटे तकरीबन 29 से 30 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम के आवरण से बाहर ही नहीं निकल पाए। जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद को बड़े विद्वान होने का दावा करते थे, राम पर सवाल उठाया करते थे, जो राम पर सीधे तौर पर किताबों के सामने चुनौती दे रहे थे, विधानसभा में बजट के जगह किताब लेकर गए थे, वही रामचरितमानस और रामायण पर सवाल उठाकर बिहार नहीं बल्कि देश भर में विवाद खड़ा करने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर आखिर उनके बोल क्यों बदल गए? आखिर ये चंद्रशेखर सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम को भगवान क्यों मानने लगे? इसके पीछे सियासत को समझिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार फिलहाल तलवार की धार पर टिकी है। कभी भी चूक हुई तो सरकार जा सकती है। इधर हाल के दिनों में नीतीश कुमार के तेवर साफ दिख रहे थे कि जब तक राम और विवादित मुद्दे पर राजद के नेता अपना रुख साफ नहीं करेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। नीतीश हर मौके पर यह संदेश दिलवा रहे थे अपने लोगों से कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने लोगों पर अंकुश लगा ले, वरना अंजाम बुरा होगा। सरकार जाने का खतरा राजद पर इस कदर मंडराया कि राम पर सवाल उठाकर चौतरफा फजीयत झेल रही महागठबंधन की सरकार में
नीतीश कुमार मुखिया होने के नाते फ्रंट फुट पर आ गए। बोले कि अब राम पर कोई भी सवाल बर्दाश्त नहीं होगा। जेडीयू के नेताओं ने खास तौर पर नीतीश कुमार के कोटे से बिहार सरकार में शामिल जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने तो राम पर मोर्चा ही खोल दिया। राम पर सवाल उठाने वाले राजद नेताओं की फजीहत कर दी। जेडीयू नेताओं ने कहा कि राम पर सवाल उठाने वाले लोग मानसिक रूप से पागल ही होंगे। फिर क्या था, राजद के नेताओं का होश ठिकाने आ गया। नीतीश की नाराजगी, लालू बैकफुट पर आ गए। तेजस्वी यादव जो राम मंदिर पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे, उनकी चुप्पी सीधे तौर पर दिखने लगी। 2 दिनों से मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। राम पर बोलकर विवाद नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि 2024 में राम इनकी बेड़ा पार नहीं लगाएंगे। अब डूबती नाव को मझधार में फंसा देख लालू भी सहम गए। तभी तो अपने बड़बोले मंत्री को भेज दिए मीडिया में राम के नाम पर सफाई देने के लिए और राम को भगवान बनाकर अपनी डूबती नैया की बैतरणी पार लगाने के लिए। सुनिए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कैसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं राम का भक्त हूं, मैं राम का भक्त था और मैं राम का भक्त रहूंगा। मेरे चारों तरफ राम ही राम है और राम जी की कृपा तो मेरे पर सबसे ज्यादा है। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उससे प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं। कोई संकोच में मत रहिए। और जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से, कि आप जरा ये बताइए कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया है? किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी डैश पर मुझे बुला लीजिए। भाई अब बताइए ये कैसे चलेगा? ब्राह्मणम 10 वर्षम तू 7 वर्षम तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानियात ब्रह्मणास्तु तथो पिता। अरे भाई तयो पिता मतलब 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा। ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह की कई चीजें हैं जो घोर आपत्तिजनक है। मैं इस बात से बहुत बेहद खुश हूं और आत्म गौरव से भरा पड़ा हूं कि अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा किसी जाति के दास होते तो मनुवाद द्वारा बनाए गए अत्यंत ही शूद्र अस्पृश्य, जिसको ठेठ भाषा में अछूत कहते हैं, कुल में पैदा होने वाले इस दुनिया के सदी के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। प्रथम महिला शिक्षिका होने का अधिकार अगर किसी को दिया प्रभु ने, तो वो भी शूद्र समाज में पैदा होने वाली माता सावित्री बाई फूले को दिया। किसी मनुवादियों को क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है किसी के पास? प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं।
राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो, धंधा का स्थल क्यों बनाते हो? आज तो शंकराचार्य का आ रहा है बयान, क्यों नहीं क्यों लगा रहा है? एक से एक महात्मा का बयान आ रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।